नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। मोदी पर राजनाथ सिंह को सुषमा स्वराज ने कहा दो टूक, कहा आम राय के बिना नहीं होगा फैसला, कल दिल्ली से बाहर रहेंगे सुषमा। आजम खान पर नजर पड़े मुलायम सिंह यादव, कहा मुझसे नाराज नहीं हो सकते मुलायम, पद की गरिमा समझे या दे इस्तीफा। आसाराम के आश्रमों पर गिरी गाज, राजस्थान के भीलवाड़ा में चला बुलडोजर। 1.5 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घटी, लेकिन डीजल और रसोई गैस के कीमतों में हो सकता है इजाफा। और थाईलैंड में सीसीटीवी कैमरे में कैद तूफान की तस्वीरें। क्लासरूम में उल्टी टेबल और कुर्सियां, पूर्वी प्रांत में आया था तूफान। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में चीजें अब सामान्य की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, वैसा कुछ लेकिन राजनीति के अखाड़े में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है कि नेता अभी भी अपनी अपनी दुकान बचाने या फिर जमाने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाराज हैं समाजवादी पार्टी से। वहीं विपक्ष का कहना है कि हिंसा नहीं हो रही, लेकिन ये दरअसल पूरी की पूरी हिंसा जो हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक मैच फिक्सिंग का मामला था। सवाल आज यहां हम ये खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार अगर ऐसा कुछ था, अगर तमाम नेता आज अपनी राजनीतिक रोटियां यहां पर सेक रहे हैं, तो फायदा किसका हो रहा है? कौन है फिक्सर, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? मुजफ्फरनगर में मातम, सहम गया है शामली, मेरठ में खौफ, सहारनपुर में सन्नाटा, यूपी में हो क्या रहा है? तस्वीरें मुजफ्फरनगर शहर की हैं। शहर में पुलिस और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां नजर आती हैं, लेकिन शहर अब धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ रहा है। करीब 35 से ज्यादा लोगों की जान जाने के बाद अब इलाके के लोगों को समझ आ गया है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? विपक्ष कह रहा है कि दरअसल हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच फिक्सिंग है। मैं ये भी समझता हूँ ये भी एक फिक्स मैच है, क्योंकि आजम खान साहब उनके उस वेस्टर्न यूपी के इंचार्ज थे। वेस्टर्न यूपी का एमएलए और मंत्री, आज उसका बयान है कि मैंने 27 तारीख को, 2 तारीख को और 7 तारीख को आजम खान से कहा हालात काबू से निकल रहे हैं। और ये वो मिनिस्टर हैं जो ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर मेरा भतीजा और मैं हुकूमत चलाता हूँ। PRSS, विश्व हिंदू परिषद, सबका एक ही एजेंडा है कि देश को फिरका वाराना फसादात की आग में झोंको और राज करने की कोशिश करो। मैं समझता हूं देश का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, यानी इस देश की बड़ी आबादी इस तरह की पॉलिसीज के खिलाफ है। शहर सुलग रहा है, लोग घरों में कैद हैं, खाने पीने तक के लाले पड़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, बाजारों में सन्नाटा है। लेकिन शहर के मुजरिमों को ढूंढने की बजाय इस पर सियासत हो रही है। सरकार शायद इस बारे में जानना ही नहीं चाहती, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये एसपी और बीजेपी की मिलीभगत से कम कुछ नहीं है। मुलायम सिंह यादव हमेशा दोहरा खेल खेलते हैं, दोगली पॉलिसी अपनाते हैं। एक तरफ वो खुफिया तौर पे हिंदू संगठनों से यारी बना के रखते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को जो है पुचकार के रखते हैं। न मुसलमान के लिए कुछ करते हैं न हिंदू के लिए। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के लीडरों से जो मीटिंग की थी, उससे दोबारा विश्व हिंदू परिषद को जिंदा कर दिया। उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई थी वीएचपी। उत्तर प्रदेश में अशोक सिंघल का कोई नाम लेने वाला नहीं था। प्रवीण तोगड़िया घूमता फिर रहा है, उसको खुली छूट है। गुजरात में नहीं घूम सकता प्रवीण तोगड़िया। विपक्ष हमलावर है, लेकिन सूबे के सबसे कद्दावर मंत्री आजम खान सरकार से रूठे हुए हैं। कह रहे हैं कि ज्यादती हुई है, लेकिन आजम खान इस सब से खुद कैसे बच सकते हैं? आजम खान के पास यूपी में कई सारे भारी भरकम मंत्रालय हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले उनके तहत आते हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर हिंसा की जिम्मेदारी लेने से आजम खान कैसे बच सकते हैं? 60-70 वर्ष से जाट और मुसलमान एक साथ राजनीति करते आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भाजपा का या समाजवादी का कभी जो है यहाँ पर झंडा नहीं खड़ा हो सका।
आज जाट और मुसलमान को लड़ा के भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि अपने राजनीतिक रोटियां सेक सकें। आजम खान रूठे हुए हैं, वहीं सूबे के मुखिया को उनके पिताजी क्लीन चिट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार ने कोई गलती नहीं की। सवाल यह है कि जब आजम और अखिलेश जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर गलती किसकी है? सियासी चीज है कि इसको हटा दो, हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई वही प्रशासन जिसने कत्ल कराया है और हुकूमत को अंधेरे में रखा है, वही फिर भी वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह के ऊपर रहेगा। कोई आसमान से थोड़ा ही निजाम चलाने वाले उतरेंगे। इसलिए आप एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा, तीसरे की जगह चौथे को तब्दील करते रहिए, मसले का हल नहीं है। सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम संगठन सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन सूबे के समाजवादी इस सबसे बेफिक्र आगरा में मंथन में लगे हैं। मुजफ्फरनगर में हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार ने इस हिंसा को रोकने के लिए वो विल पावर ही नहीं दिखाई जो उसने 84 कोसी परिक्रमा को रोकने के लिए दिखाई। वहीं सूत्रों की माने तो जिले से लगातार अपनी घटनाओं की जानकारी लखनऊ तक पहुंचाई जा रही थी, लेकिन सरकार ने अधिकारियों को वहां कोई भी कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया ही नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि मामूली सी घटना इतनी बड़ी हिंसा में तब्दील हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। अब एक मामूली सी हिंसा एक मामूली सी घटना एक इतनी बड़ी हिंसा में तब्दील हो जाए तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कोई न कोई होना चाहिए। लेकिन जब इस पर राजनीति होने लगे तो यह सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ सोच समझकर किया गया था। इस वक्त इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बक्कल नवाब साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नदीम जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और कमलकांत जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त हमारे साथ, एक्स अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। बक्कल नवाब साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल, आजम खान जी को क्या नाराजगी है समाजवादी पार्टी से कि आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव में वो नहीं पहुंचते हैं और अपनी ही सरकार से खफा दिखाई देते हैं? आखिरकार सरकार का हिस्सा तो है ना। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों का सोचना है जिस तरीके से कि आजम खान साहब जो है वो वहां के आगरा के सम्मेलन में नहीं पहुंचे हैं जी, ये आपका अपना सोचना है। और मतलब वो ऐसा नहीं कि वो पहली बार नहीं पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं पहुंचे। कई ऐसे हमारे कैबिनेट के मतलब इस तरीके से मीटिंग कॉल की गई और उसके अंदर आजम खान साहब नहीं पहुंचे। तो ये आप लोगों ने जबरदस्ती के लिए एक मुद्दा खड़ा कर दिया कि आजम खान साहब जो है वो नहीं पहुंचे, तो इसके अंदर ये कि आजम खान साहब नाराज हो गए। अरे हम लोग परिवार के सदस्य हैं, हम लोगों ने बाकायदा ये फाउंडर हैं सब हम लोग। ये आजम खान साहब जो है इसके मतलब हमें पार्टी के फाउंडर हैं, तो ये कहीं हम लोग परिवार का मामला एक दो दिन के अंदर सामने आ जाएगा। जरा बस ये बता दीजिए कि अगर आप लोग परिवार के हैं और इस पूरे मामले को आप पारिवारिक मानते हैं, तो आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता क्यों इस तरह का बयान देते हैं, जो कि आज सुबह उन्होंने दिया, कहा कि अगर कोई सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखता तो अपनी नाराजगी अपने घर में रखे, इस्तीफा दे दे सरकार से। क्यों इस्तीफा देने की बात कही जा रही है अगर आप मानते हैं कि आजम खान साहब सरकार से नाराज नहीं है? नहीं, देखिए, वो जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही कहा है कि पार्टी जो है पार्टी सर्वप्रिय सबसे बड़ी है। पार्टी जो पार्टी है उससे बड़ा कोई भी नेता जो है उसके ऊपर नहीं है जी, पार्टी के ऊपर कोई नेता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात कही गई है जी। और मतलब पार्टी से इस्तीफा दे दिया जाए और ये कर दिया जाए तो इस्तीफा तो मांग लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो मतलब जो थे उसमें 26 ऐसे लोग थे, 26 लोग जो थे कहानी के, वो हमारे आगरा सम्मेलन में नहीं पहुंचे। 26 में आप 25 को तो पूछ नहीं रहे, आप खाली एक को पूछ रहे कि आजम खान साहब क्यों नहीं पहुंचे। भाई 25 को क्यों नहीं पूछते? चलिए ये बता दीजिए, नहीं पहुंचे तो कोई